अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको होपफुली शेयर हो गई होगी। अच्छा, मैं अब क्या करने लगा हूँ जी, इसी वेदर वाला जो हमने बनाया था लास्ट, इसी की एक कॉपी बना रहा हूँ मैं। ओके, गलत बना दिया मैंने कॉपी। अच्छा, गलत इसलिए बना दिया कि गलत जगह पेस्ट कर दिया। ओके, 4 .this। अच्छा, इसको हम कर देते हैं चैट चैट। And now I'm going in to this folder. ओके, तो मैं ये चैट ऐप वाले में आ चुका हूँ। मैंने कहा npm स्टार्ट, ताकि इसको मैं स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास वो ऐप खुल चुकी है। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरी वेदर की ऐप थी उसी की कॉपी बनाई है। अच्छा, कॉपी बनाने के बाद अब मैं जाता हूँ इसके app.jsx में, और इसका जो वेदर वाला कोड था उसको मैं चेंज कर देता हूँ काइंड ऑफ। ठीक है, और इसके वेदर वाले कोड को चेंज करके मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कोड लिखता हूँ इसके अंदर, इसको पूरे को ही हटा देता हूँ। सही है, वेदर है ही नहीं यहाँ पे, इसका नाम है चैट विंडो। राइट, चैट विंडो के नाम से मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है, ये फाइल मैंने पूरी खाली कर दी है, इस फाइल में पुराना कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छा, अब मैंने कहा कि फंक्शन चैट विंडो, ये एक अदद बन चुका है हमारे पास कंपोनेंट रिटर्न। और मैंने कहा कि भाई रिटर्न क्या कर दो, इसमें एक ऐसे h1 लिख के रिटर्न कर दो चैट ऐप। ठीक है जी, तो ये मैंने पुरानी जो ऐप थी उसको कॉपी करके उसका पुराना कोड हटाया और यहाँ पे चैट ऐप लिख दिया। तो देखते हैं जी, हमारे पास ये चैट ऐप डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा जी, अब हमारा काम अगला क्या है, हमारा काम अगला ये है कि यहाँ पे हमें एक चैट का इंटरफेस बनाना है। ठीक है, अच्छा, चैट का इंटरफेस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एक अदद यहाँ पे चाहिए मुझे इनपुट, सॉरी मुझे फॉर्म चाहिए एक्चुअली। ठीक है, फॉर्म मुझे चाहिए एक्चुअली यहाँ पे एक अदद, और उस फॉर्म में मुझे चाहिए एक अदद इनपुट। ठीक है, जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, और उसके बाद मुझे एक चाहिए होगा बटन। बटन का नाम रखूँगा मैं सेंड। ठीक है, मैसेज लिखेगा बंदा और सेंड का बटन दबा देगा। ठीक है, चेक करते हैं जी, हमारे पास ये बन के आ चुका है इस तरह का इंटरफेस। हम इसमें अभी स्टाइलिंग पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, बट हम फंक्शनैलिटी पे तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा जी ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे एक फ़ंक्शन है भाई, सेंड मैसेज। ठीक है, ये एक फ़ंक्शन है, ये मैंने अभी बनाया नहीं है, इसका मैं प्लेस होल्डर यहाँ लगा देता हूँ। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैंने चेक कर दिया। ठीक है, तो सेंड मैसेज जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई जैसे ही बटन प्रेस होगा सेंड मैसेज का जो है ना वो कॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक अदद जावास्क्रिप्ट। मैं कहूँगा जी कि, अच्छा खैर, पहले अभी मैसेज सेंड करने वाली फंक्शनैलिटी को पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इवेंट डॉट प्रीवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ये इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, जिससे क्या हो गया, मेरा जो फॉर्म है उसको सबमिट करने से मेरा पेज रिफ़्रेश ना हो। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अगला काम मैं क्या करूँगा, मैं काम ये करूँगा, मुझे इस इनपुट में से जो डेटा है वो उठाना है। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, हम इसको आईडी दे देते थे। हम लिखते थे कि भाई यूज़र टेक्स्ट ऐसे करके हम इसका कोई ना कोई नाम रख देते थे,
और फिर हम क्या करते थे कि उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के ज़रिए उठाते थे। वो सेम काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट रिएक्ट हैव अ मच बेटर ऑप्शन। वो क्या है, स्टेट वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कॉन्स्ट, और मैं कहूँगा भाई कि यूज़र टेक्स्ट, ठीक है जी, और उसके बाद मैं कहूँगा भाई सेट यूज़र टेक्स्ट। क्या बात है जी, को पायलट की मज़ा आ जाता है। ओके, और फिर मैं क्या कहूँगा, इसको मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा, मैंने कहा कि ऑन चेंज, जब भी इसमें कोई चेंज आए, यानी टेक्स्ट जब भी कोई टाइप किया जाए इसके अंदर, ऑन चेंज पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वो सारा चेंज उठा के कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, इसके अंदर भेजना चाह रहा हूँ मैं, यूज़र टेक्स्ट के अंदर। ठीक है जी, मैंने कहा कि सेट यूज़र टेक्स्ट इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ये ऑन चेंज पे लगा दिया। इससे होगा क्या कि जैसे ही कोई टाइप करेगा बंदा, वो वैल्यू रियल टाइम में मुझे इस यूज़र टेक्स्ट के अंदर मिल रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब यहाँ पे जो मैसेज सेंड असल में करना है, ठीक है, वो तो मुझे कहीं सर्वर पे भेजना है जहाँ से मेरा रिप्लाई आएगा। ठीक है, या सर्वर पे भेजूंगा मैं तो वो दूसरे मेरा जो पार्टिसिपेंट होगा उसको डिस्प्ले होगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास लोकल मुझे एक स्टेट बनानी है, सही है, जिसका नाम मैं रखूँगा कांस्टेंट मैसेजेस और सेट मैसेजेस, और इसको मैं रखूँगा एरे। ठीक है, शुरू में मैं इसको रखूँगा एरे। अच्छा, इसके अंदर अब मुझे क्या सेट करना है, जो भी यूज़र ने अभी मैसेज लिखा है और सेंड का बटन दबाया है उसको मैं अपने पास स्टोर करूँगा लोकल स्टेट में, ताकि मैं एक स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकूँ कि स्क्रीन पे जो, ज़ाहिर है व्हाट्सएप पे जब आप किसी को मैसेज लिख के भेजते हैं तो आपके खुद के पास भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो खुद के पास डिस्प्ले करवाने के लिए ये काम करना है। तो हमने कहा जी कि सेट मैसेजेस, ठीक है, और सेट मैसेज करने के बाद मैंने कहा कि जो है ना, पहले पुराना वाला मैसेज रख दो, और उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद जो है ना इसके अंदर आप बनाओ कि भाई सेंडर जो है इसका कौन है, यूज़र है, ठीक है, यूज़र खुद है, और टेक्स्ट जो है इसका क्या है, वो यूज़र टेक्स्ट। अच्छा, आई होप कि ये जो मैंने बात लिखी ये सब लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि हम इस पे ना डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। किस पॉइंट पे, जावा स्क्रिप्ट वाले पॉइंट, हम इस चीज़ पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि ये असल में काम क्या हो रहा है। ये असल में काम ये हो रहा है कि हमारे पास जो सेट मैसेजेस है वो पहले से क्या है, एक एरे है, राइट। उस एरे में मुझे कुछ ऐड करवाना है लास्ट में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई नया एरे बनाओ, उसमें मैसेजेस के जो पुराने आइटम्स हैं, बावजूद इसके कि पुराना भी उसमें कुछ होगा नहीं पहली दफ़ा में, ठीक है, लेकिन अगर कोई है उसमें तो पहले उसको रखो, और उसके बाद क्या करो, ये नया मैसेज भी ऐड करो। ठीक है, अच्छा, मैसेज में आप नोट कीजिए मैं सेंडर भी ऐड कर रहा हूँ और टेक्स्ट भी ऐड कर रहा हूँ, दो चीज़ें रखवा रहा हूँ। सेंडर इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि जिसका सेंडर जो यूज़र है उसको एक साइड पे डिस्प्ले करूँ, जिसका जो सेंडर है वो चैट बॉट है उसको मैं दूसरे साइड पे डिस्प्ले करूँ। ठीक है, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई यूज़र कॉलन और उसके बाद मैसेज, फिर उसके बाद सेंडर और चैट बॉट कॉलन, उसके बाद बात लिखी हुई होगी, तो इस तरह करके भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, इस मैसेज को मैंने लोकली अपने पास स्टोर करवा लिया, राइट। और स्टोर करवाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को कहीं ना कहीं सर्वर पे भेजूंगा, जो कि मेरा क्या है इस वक्त, टू डू है, अभी मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। टू डू सेंड मैसेज ऑन, हमारे केस में हम डायलॉग फ्लो पे भेजेंगे, सही है, एंड गेट रिप्लाई, ठीक है, गेट रिप्लाई। अच्छा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूज़र का टेक्स्ट है उसको मैं एम्प्टी करवा दूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे ही मैसेज आपका सेंड हो जाता है तो वो क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है, वो दोबारा से लिखने के लिए नया मैसेज, उसको मैंने एम्प्टी करवा दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाहिर है मैं इंटरनेट पे भी रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक रिप्लाई भी चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, हार्ड कोडेड मुझे एक रिप्लाई चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यही सेट मैसेज को कॉपी करूँगा मैं, सही है, ठीक है, और यही सेट मैसेज को कॉपी करके मैं लिखूँगा कि भाई चैट बॉट इसका सेंडर है और इसने टेक्स्ट क्या भेजा है, इसने टेक्स्ट भेजा है, मैं हार्ड कोडेड लिख देता हूँ, हेलो फ्रॉम
चैटबॉट, राइट। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ ये काम ना थोड़ी देर के बाद हो, तो मैं इसको सेट टाइम आउट के अंदर भी रख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार सेट सेट टाइम आउट, ठीक है, मैंने कहा भाई 1 सेकेंड, और मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरी चीज़ को मैं इस सेट टाइम आउट के अंदर पैक कर देता हूँ कि भाई ये जो काम है ना, ये काम कब किया जाए, 1000 मिली सेकेंड के बाद किया जाए, ताकि बंदा जब सेंड करे उसके थोड़ी देर बाद उसको रिप्लाई मिले। अच्छा जी, तो यहाँ तक मेरा काम क्या हो चुका है, सेंड मैसेज वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि मैंने एक्चुअल में डायलॉग फ्लो पे भेजा नहीं इसको, और एक्चुअल में डायलॉग फ्लो पे भेजे बगैर मैंने खुद से ही हार्ड कोडेड एक मैसेज यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, इसके नतीजे में होगा क्या कि मैसेजेस के नाम से जो मेरे पास एक वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, उसके अंदर मैसेजेस कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम ज़रा इसको करके देखते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे लिख के सेंड का बटन दबाता हूँ तो ये एम्प्टी हो जाता है और मेरे स्टेट में वो वैल्यू जाके सेव भी हो जाती है। अच्छा, ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट काम नहीं कर रहा शायद पेज, क्योंकि मेरा रिफ़्रेश हो रहा है। अच्छा, इसमें भी मैंने एक चीज़ नोट की है अक्सर कि भाई आपको ना विंडो को क्लोज़ करके ओपन करना पड़ता है, फिर जाके ये काम करता है। वेल अभी हम आगे का कोड लिखते हैं तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग पता नहीं क्यों मेरे सजेशन में ना हमेशा गलत आ जाती है प्रीवेंट डी आ जाता है। वेल अब हम ज़रा देखते हैं इसको। ठीक है भाई, अब नहीं हो रहा रिफ्रेश, ठीक है, वो स्पेलिंग गलत थी, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। मेरे पास सजेशन जो आती है उसमें स्पेलिंग गलत ही है, पता नहीं VS कोड वालों ने वो डाला हुआ है या मैंने ही कभी टाइप किया होगा गलत, तो वही सेव हो गया होगा। अच्छा, तो यह यहाँ तक का तो काम हो गया, ठीक है, ये मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, एक अदद मुझे क्या लगाना है, एक अदद मैं पहले तो डिव लगा दूंगा, ठीक है, डिव लगा दिया मैंने। इसके अंदर मैंने कहा कि अब चलाओ मैसेजेस डॉट मैप, ठीक है, और मैसेजेस डॉट मैप लगा के मैंने कहा जी यहाँ से आपको हम क्या करेंगे, सारे मैसेजेस रिटर्न करेंगे, ठीक है, सारे मैसेजेस हम आपको रिटर्न करेंगे। तो मैसेज नंबर 1 जो हमारा होगा वो एक अदद, बल्कि ये नहीं बनाते हम इसको, हम कहते हैं भाई H3 है, H3, और H3 में हम क्या रखवा देंगे, मैसेज डॉट हम रखवा देंगे सेंडर, कि कौन है इसका सेंडर, और उसके बाद कॉलन होगा एक अदद, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक अदद पैराग्राफ होगा हमारे पास, जिसमें हम क्या रखवा देंगे, मैसेजेस, सॉरी यहाँ पे ना मुझे ईच मैसेज लिखना होता है, वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आई थिंक ईच मैसेज इज़ अ रेलिवेंट नेम फॉर दिस थिंग। और मैंने कहा कि भाई क्या रखवाया था, टेक्स्ट रखवाया था, ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे एरर इस वजह से दे रहा है कि रिटर्न मैंने 2 एलिमेंट करवा दिए, ठीक है, 2 एलिमेंट हम रिटर्न नहीं करवा सकते, तो इसको हम एक एम्प्टी एलिमेंट के अंदर पैक कर देते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास एक अदद हेडिंग है, एक अदद ऊपर फॉर्म है, उसके बाद एक अदद क्या है, सारे मैसेजेस लाइन से डिस्प्ले हो रहे हैं, एक ही है हमारे पास। ओके, सब लोगों को आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है ना मेरी? एक्चुअली वो किसी की जो है ना कॉल आ रही, अब सही हो गई होगी होपफुली। अच्छा जी, तो हमने क्या कर दिया, एक अदद हेडिंग बना दी, एक अदद फॉर्म बना दिया, और एक अदद हमने लिस्ट डिस्प्ले करवा दी है किस चीज़ की, जो भी कुछ मेरे मैसेजेस के वेरिएबल में मौजूद है, ठीक है, ये मैसेजेस है मेरे, जो भी आएगा मैसेज और जाएगा मैसेज वो सब इसके अंदर स्टोर होगा, उसको मैंने डिस्प्ले करा दिया। चेक करते हैं जी हमारे पास क्या रिपोर्ट है। रिफ़्रेश किया मैंने इसको, मैंने कहा हाय, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया यूज़र ने हाय लिखा है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, पुराना मैसेज उड़ा दे रहा है, ये क्या हुआ यार, पुराने मैसेजेस को गायब कर दे रहा है ये।
अच्छा, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जहाँ पे मुझे प्रीवियस डेटा पे मैं डिपेंडेंट होता हूँ, वहाँ पे मैं क्या तरीका इख्तियार करता हूँ, वहाँ पे मैं एक एसिंक्रोनस वे है इसी काम को करने का, मैं वो तरीका करता हूँ बजाय इसके के मैं ये सिंपलर वे करूँ। ठीक है, मैंने इसी तरह का कुछ बताया था आप लोगों को कि भाई इसमें आपको क्या मिल जाता है, प्रीवियस डेटा मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस मैसेजेस की जगह मैं कहूँगा प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस रखूँगा और फिर यहाँ पे बाकी चीज़ें रखूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार प्रीवियस, ठीक है जी, और ऐसे एक और कोड लगा देता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस को रखूँगा। जहाँ पे मैं प्रीवियस डेटा पे डिपेंडेंट होता हूँ, वहाँ पे ये तरीका बेहतर तरीके से काम करता है। जैसा कि आपने देखा वो फेल हो रहा है जो तरीका पुराना वाला है। अच्छा, चेक करते हैं जी अब क्या रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, अब बिल्कुल सही चल रही है। हाय, ठीक है, मैं कुछ भी बोलूँगा चैटबॉट मुझे क्या बोलेगा, वो बस एक हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स देगा। अच्छा, यहाँ पे हो ये रहा है कि नया आने वाला मैसेज नीचे की तरफ ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नया आने वाला मैसेज ऊपर की तरफ हो, क्योंकि मेरा अभी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो बना हुआ है। तो मैं सिंपली इसके लिए क्या करूँगा, ये प्रीवियस को मैं शुरू में रखने के बजाय मैं इसको कर दूँगा लास्ट में। सही है, इससे मेरा वो मसला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नीचे की तरफ नए मैसेज चाहिए तो शुरू में करते हैं, ऊपर की तरफ चाहिए तो लास्ट में करते हैं। ऐसे करके हम कर सकते हैं। मैंने कहा हाय, अब आप देखें चैटबॉट का जो रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है नया वाला। ठीक है जी, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो कह रहा है हेलो फ्रॉम चैटबॉट। अच्छा, अब जैसा कि हम ये बात डिस्कस कर चुके थे लास्ट वाली क्लास में कि हम क्या करेंगे, इस पर कोई ना कोई स्टाइलिंग भी अप्लाई करेंगे। तो फंक्शनैलिटी वाइज तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है, फंक्शनैलिटी वाइज तो इसमें मेरा ख्याल है अब कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। तो इतनी फंक्शनैलिटी जो मैंने बनाई है, इसको लेकर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ लें, और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग थोड़ी सी इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखो, स्टेट को सेट करने के मैंने दो तरीके बताए थे। जैसे मेरे पास ये यूज़र टेक्स्ट है ना, अब यूज़र टेक्स्ट को मैंने चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सेट यूज़र टेक्स्ट, और यहाँ पे ना कोई भी मैं नई वैल्यू ऐड कर दूँगा। मैंने कोई भी नया स्ट्रिंग रखा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, मैंने कहा कि भाई जहाँ पे आप प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पे आप ऐसे यूज़र टेक्स्ट करके आप क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट न्यू वैल्यू लिखने के बजाय आप इसमें करते हैं एक फंक्शन पास। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पे ना प्रीवियस वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको क्या करना है कि जो अभी वैल्यू आई है न्यू, प्रीवियस के लास्ट में उसको कॉन्कैटिनेट कराना है। ठीक है, जैसा कि हम कर रहे हैं कि पहले से मौजूद मैसेजेस के अंदर आपको क्या करवाना है, वो करवाना है। तो फिर आप यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करके आप क्या करते हैं, आप कहते हैं भाई प्रीवियस जो भी है उसमें प्लस कर दो। ठीक है, लास्ट में कि सम न्यू वैल्यू, ऐसे। तो ये प्रीवियस अपनी जगह रहेगा, जो भी ABCD लिखा हुआ था उसमें प्लस ये हो के ना एक ये नई वैल्यू कंस्ट्रक्ट होगी, और वो यहाँ से रिटर्न, तो यहाँ से जो भी रिटर्न होगा वो नई वैल्यू सेट हो जाएगी उस स्टेट की। तो ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन सम टाइम ऊपर वाला तरीका फेल हो जाता है। ठीक है, और तो फिर हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला जो तरीका है वो कहीं पर भी फेल नहीं होता। इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ ताकि ये कोड के साथ पुश हो जाए आपके पास। सेंड मैसेजेस और रिटर्न, इतनी छोटा सा हमारा कोड है। हमने लाइन नंबर 18 से स्टार्ट किया और 58 पे हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज़ और रियलाइज़ करवाना चाहूँगा कि ये वाला जो काम है मैंने लाइन नंबर 18 से शुरू करके और लाइन नंबर 58 पे, यानी कि 28, 38, 48 और 58, 40 लाइनों में जो हमने कोड लिखा है, उसमें भी स्पेस वगैरह दे के हमने काफ़ी लिखा है। 40 लाइनों में जो कोड, ये कोड अगर मैं प्लेन HTML पे लिखता तो शायद मुझे 400 लाइन में भी ये कोड पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, ये जो फंक्शनैलिटी हमने 40 लाइन में अचीव की।
ठीक है, और जिस तरह से ये रियल टाइम में ये काम कर रहा है। तो रिएक्ट का जो फ़ायदा है, वो सब में बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका जो कोड है वो जल्दी आप काम कर पाते हैं निस्बतन प्लेन जावास्क्रिप्ट के, और बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसी हेल्प मिल जाती है कि आपके लिए ना एक तो इजी भी रहता है और टाइम आपका बचता है वो भी रहता है, तो दोनों फ़ायदे आपको रहते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं जी रिएक्ट बूट स्ट्रैप में, और आज की जो बकाया क्लास है उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट बूट स्ट्रैप, और हम उसको अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन के अंदर मैं आ चुका हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं गेटिंग स्टार्टेड में हूँ। ठीक है, मैंने लिखा रिएक्ट बूट स्ट्रैप, अगर मैं वापस जाऊँ पीछे स्क्रीन पर, क्या यही है रिएक्ट बूट स्ट्रैप, मैंने गूगल पे जाकर रिएक्ट बूट स्ट्रैप लिखा और मैं यहाँ इस वेबसाइट पर आया, और आने के बाद मैंने गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये मैं इंस्टॉलेशन वाली जगह पर आ गया। अच्छा, इंस्टॉलिंग के लिए इन्होंने ये कमांड बताई हुई है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने अपने प्रोजेक्ट को रोका और रोक के ये कमांड यहाँ पे चला दी। ठीक है, इतने में ये कोड भी मैं पुश कर देता हूँ। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो रही है जनाब। अच्छा, इंस्टॉलेशन में इन्होंने क्या क्या करवाया है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप 5.1.3, ये दो चीज़ें इंस्टॉल हुई थी इसमें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि यार आपको कोई भी चीज़ जो है अगर इंपोर्ट करनी है तो उसका तरीका ये है, तो बटन हम पहली फुर्सत में यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बटन मैंने कैसे इंपोर्ट किया, ऐसे करके इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो हम इसको चला कर भी देखते हैं। अच्छा, इस बटन को मैंने कहाँ लगा दिया, जो मेरा बटन था सिंपल वाला बटन कहाँ गया, वो ये फॉर्म में जो मेरा सिंपल वाला बटन था, अब इसकी जगह मैंने ये बटन अप्लाई कर दिया। ये बटन कौन सा वाला है, बूट स्ट्रैप से जो मैंने अभी अभी ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। अब मैं स्टार्ट करके देखता हूँ कि इस बटन में और मेरा जो पहले बटन लगा हुआ था उन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा अभी तो मुझे इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले भी ये वाइट था, अभी भी ये वाइट है। तो हम ज़रा चलते हैं अब आगे, और अ, अच्छा मैंने कोई चीज़ एक मिस भी की हुई है। ठीक है, और वो चीज़ मैंने मिस ये की हुई है, CSS अभी तक हमने अप्लाई नहीं की है। ठीक है, ये CSS भी मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि यार ये वाला जो CSS है ना, ये आप कहाँ पे जाके लगा दो, ये लगा दो इंडेक्स डॉट हमारा JS जो है ना, इसके अंदर जाके आप ना एक बार यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी वजह से आप यहाँ ऐड नहीं करना चाहते, तो आप ना लिंक लगा के HTML के पेज पे भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे ही मैंने CSS ऐड किया तो यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज हो गया। ये वाला जो लाइन है ये आपको कहाँ पे लगाना है, index.js की फ़ाइल के अंदर लगाना है। ये लिंक भी है। ठीक है, अगर मैं इसको index.js में नहीं लगाना चाहता तो ये लिंक मैं अपनी HTML की फ़ाइल में भी जाके लगा सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शनली। ठीक है, बट ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, तो ये मैंने कर दिया। तो इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस जो था मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, गेटिंग स्टार्ट के पड़ोस में कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ चला जाता हूँ। कंपोनेंट्स में जैसे ही जाऊंगा मैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट है अलर्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हमें अलर्ट तो हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस्तेमाल किया है फॉर्म। ठीक है, एक इनपुट बॉक्स और एक बटन है उसके साथ। तो यहाँ पे देखते हैं जनाब के इनपुट्स कहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, और हम वहीं पे चले जाते हैं और अपना इनपुट जो है उसको, ये वाला फॉर्म्स, ये रहा। ठीक है जी, फॉर्म्स पे आया मैं, और फॉर्म्स पे आने के बाद ये मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं फॉर्म्स की। तो इसमें से हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे केस में है वो हम देख लेते हैं कौन सा वाला रहेगा। आई थिंक ये फ़र्स्ट वाला ही उठाते हैं। ठीक है, ये फ़र्स्ट वाला उठा के इसको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा हमें अपने नीड्स के हिसाब से। तो मैंने कहा कि जी फॉर्म, अच्छा फॉर्म तो हमारे पास है, फॉर्म ग्रुप। ठीक है जी, और हम अपने फॉर्म पे आके, कहाँ गया जी हमारा फॉर्म, ये है हमारा फॉर्म।
हम अपने फॉर्म पे आके इस पूरे ग्रुप को पेस्ट कर देते हैं। और इस पूरे ग्रुप को पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कह रहा है ये फॉर्म ना मुझे मिल नहीं रहा कि भाई ये फॉर्म कहाँ पर है। तो ये फॉर्म अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर बटन के साथ साथ इस फॉर्म को भी रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब फॉर्म फिर मुझे मिल पाएगा। अच्छा देखते हैं जी, हमारे इस ऐप में ये बना हुआ आ गया है, पूरा वो कंपोनेंट बना हुआ आ गया हमारे पास। अच्छा अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक अदद बटन भी बनाना है इसके बाद। अच्छा ये नीचे वाला टेक्स्ट मेरे काम का नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा ये लेबल भी मेरे काम का नहीं है, इसको भी मैंने हटा दिया। अच्छा अब मैं लगाऊंगा एक अदद क्या, बटन यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ मैं थोड़ा खामोश होकर कोड लिख रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमने अपना जो फॉर्म था उसको बूटस्ट्रैप पे कर दिया है, मैंने कहा हाय, और अब मैं प्रेस करता हूँ सेंड, तो ये मेरा फॉर्म फंक्शनल हो गया है। बट स्टिल समथिंग इज़ रॉन्ग विद द स्टाइल। तो मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सही करने के लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो MB3 लगी हुई है क्लास, इसका क्या मतलब है, ये ज़रा हम चल के देखने की कोशिश करते हैं कि MB3 का मतलब क्या है। अच्छा इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बोर्ड स्ट्रैप में। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा लेआउट में। ठीक है, अच्छा लेआउट में एक तो ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे यार इसकी भी एक पूरी एक्सप्लेनेशन थी कि MB का क्या मतलब है, बट वो नहीं आ रही है। ग्रिड, आई थिंक ये बना हुआ जो हमें मिल गया है, मेरी स्क्रीन शेयर है ना होपफुली, ये जो बना हुआ मुझे मिल गया, आई थिंक ये वाले से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे किसमें, स्टैक वाले डॉक्यूमेंट के सेक्शन में हमें ये बनाकर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये मैं एग्जैक्टली पूरा उठा लेता हूँ ऐसे ही, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए अपने पास। ठीक है जी, मुझे एक बटन चाहिए तो एक उड़ा देता हूँ मैं, एक बटन रहने देता हूँ। और प्लेस होल्डर, ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने प्लेस होल्डर ऐड किया है इसमें, टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर एंटर योर टेक्स्ट हेयर, और ऑन चेंज की जो बात थी वो भी मैंने लगा दी। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, स्टैक इज़ नॉट डिफाइन। ओके, स्टैक मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, मेरे पास बना हुआ आ गया वही वही चीज़। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये नीचे जो पहले का बनाया हुआ था मैंने उसको हटा दिया, और हमारे पास अब ये एंटर योर टेक्स्ट हियर बना हुआ आ रहा है, लिख कर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे जवाब मिल रहा है। तो दिस इज़ अ लिटिल बेटर स्टाइलिंग। अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है कि मेरे पास नीचे जो चीज़ बनी हुई आती है, मेरे पास नीचे जो ये मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको मुझे एक मैसेज को राइट पे और एक मैसेज को लेफ़्ट पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं कि हम इसके जो ग्रिड सिस्टम है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा और ग्रिड सिस्टम को हम समझ के, हमारे पास अभी भी हैं तकरीबन 20 मिनट्स हैं। अच्छा स्टाइलिंग पे जो है ना मेरा हाथ कोई इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा ढीला हाथ है मेरा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू
मेक समथिंग फंक्शनल। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना इसके अंदर रो और कॉलम का ना एक सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। ठीक है, 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, आप एक अदद कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, उसमें एक रो होती है आपके पास। ठीक है, और वो रो इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, और उसमें आप क्या करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, कॉलम 1 और 2 और 3 ऐसे करके कॉलम आ रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एक चैट का मैसेज है, इट शुड बी अ रो। ठीक है, तो हम कुछ इसको इस्तेमाल करके पहले तो साइड बाय साइड करने की कोशिश करते हैं, और जब वंस वो साइड बाय साइड हो जाएगा तो उसको हम कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह देकर एक मैसेज बबल का शेप देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना कंटेनर भी, कंटेनर में एक ऑप्शन है फ्लूइड कंटेनर। तो फ्लूइड कंटेनर क्या होता है कि जब डिवाइस का विड्थ चेंज होती है तो वो अपने आप को भी चेंज करता है साथ में। ठीक है, एक ऑटो लेआउट के कॉलम्स हैं। ऑटो लेआउट कॉलम क्या होता है कि उसमें जितना यानी कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो ऑटोमेटिकली अलाइन कर रहा होता है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के उसी 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम में मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वी आर गोइंग विथ द मोस्ट मोस्ट सिंपल वन, दैट इज़ फर्स्ट वन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो एक मैसेज को डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, मैप के अंदर, मैं इस मैसेज को अब कैसे करके करूँगा, मैं सॉरी, इसको तो मैं बिल्कुल बल्कि छोड़ के साइड पे ना, पहले मैं अलग से इसको बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये मैसेज है मेरा हाय। ठीक है, ये मैसेज है मेरा हाय। अच्छा, कंटेनर और रो जो है इसको नहीं मिल रहा है, कंटेनर, रो और कॉलम, ये तीनों चीज़ें इसको नहीं मिल रही हैं। तो मुझे ये तीनों क्या करना पड़ेगा, कंटेनर, रो और कॉलम, और कॉलम, ये तीनों चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जैसे ही मैंने इंपोर्ट कर ली तो ये बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको ना इसको गूगल क्रोम पे खोलता हूँ, क्योंकि गूगल क्रोम का जो इंस्पेक्ट करने का जो इंस्पेक्शन टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं गूगल क्रोम के। तो मैं क्या करता हूँ जी, गूगल क्रोम पे इसको ओपन करता हूँ। यानी खुद से मेरी स्क्रीन को बंद करके दोबारा से ओपन कर दे रहा है, क्या कर रहा है। Well, right now I'm trying to do it, using the documents we have. ओके, तो अब हमारे पास ना ये जो हाई लिखा हुआ है, ये ऐसे करके लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मुझे अगर अगला मैसेज चाहिए तो मुझे अगली रो पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, इसको मैं ऐसे भी कर देता हूँ कि भाई यूज़र ने बोला है कि हाय, और चैटबॉट ने बोला है, ठीक है, हाय फ्रॉम चैटबॉट। सही है, चैटबॉट ने ये जवाब दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन के आ रहा है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि मेरा जो यूज़र का मैसेज है वो मुझे रखना है। अभी व्हाट्सएप में मैं देख लेता हूँ, व्हाट्सएप में यूज़र का मैसेज किधर होता है। व्हाट्सएप में यूज़र का मैसेज होता है राइट साइड पे। ठीक है, और सामने से जो रिप्लाई आता है वो लेफ़्ट होता है। तो यूज़र वाला जो मैसेज है उसको मैं राइट पे कर देता हूँ। ठीक है, कैसे करूँगा मैं राइट पे इसको, मैं यहाँ पे गया। ठीक है, इसमें मैं स्टाइल क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट अलाइन राइट। ठीक है, ऐसे करके मैं एक CSS लगा दूंगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा राइट साइड के ऊपर। ठीक है जी, और मैं इसके ऊपर यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ कि स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट।
ठीक है, मैंने रिफ़्रेश किया तो सेम स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे जो लगाई थी वो चल गई। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ज़ाहिर है अब ये चैटबॉट और हाय जो मैं लिखता था इसकी अब मुझे यूज़र और चैटबॉट जो मैं मेंशन करता था अलग अलग, इसको अब मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने दोनों के मैसेजेस दो साइडों पे कर दिया अलग अलग। तो मैं ये मेंशन वाली चीज़ जो है मैं हटा देता हूँ इसकी। अच्छा, अब उसके अलावा मुझे क्या करना है, मैं ज़रा इसकी ना 2-3 कॉपीज़ बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, 4 से 5 कोई काइंड ऑफ मैसेज बना दिए। अब मैं अगला काम इस पे ये करना चाहता हूँ कि मैं इसको कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर, ठीक है, रेड, नॉट रेड एक्चुअली। अच्छा, इसके लिए क्या तरीका है, मेरे पास एक कलर हंट करके ना एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको कलर के ना काफ़ी सारे हिंट्स मिल जाते हैं, राइट। तो मैं कलर हंट में से जाके ना कोई कलर चूज़ करके ले आता हूँ अपने किसके लिए, अपने पूरे पैलेट के लिए, राइट। पॉपुलर पे मैं गया और मैंने कहा कि यार ऑल टाइम जो है ना, ऑल टाइम पॉपुलर्स जो हैं वो मुझे ला कर दे दो। अच्छा, अब जब ये कलर की बात निकल आई है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कलर की ना डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो ये डिज़ाइनर्स ज़्यादा बेहतर बताते हैं, लेकिन चूँकि बात निकल आई है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो यहाँ पे क्या होता है कि 60-20-10 का ना इस तरह कुछ रेशो होता है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज का कलर है, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी कलर। जो सेकंड वाला है, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कलर। और उसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे दो मज़ीद कलर्स हैं। अच्छा, ये कभी दो भी होते हैं, कभी तीन मज़ीद कलर्स हो सकते हैं, कभी चार मज़ीद कलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी सिर्फ एक हो सकता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद ये जितने भी कलर्स हैं ये सारे हमारे माइनर कलर्स होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट चीज़ों के लिए फिर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो प्राइमरी कलर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारी वेबसाइट पे 60% जो है प्राइमरी कलर होते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा होता है बैकग्राउंड कलर। जैसे इस वेबसाइट की अगर हम खुद की बात करें तो इसका बैकग्राउंड कलर है वाइट, ठीक है। तो इनका जो प्राइमरी कलर है इस वेबसाइट का वो है वाइट, ठीक है। सेकेंडरी कलर जो इनका है वो काइंड ऑफ ये ग्रे कलर है। दिस इज़ द सेकेंडरी कलर ऑफ दिस वेबसाइट, ओके। और भी कहीं इन्होंने ग्रे इस्तेमाल किया हुआ है अगर है, ठीक है। बस तो इन्होंने सेकेंडरी कलर को सिर्फ ये एक जगह पे इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर इनका जो माइनर वन है वो ये काइंड ऑफ डार्क ब्लैक है, ठीक है। और भी दूसरे पेजेस होंगे इस वेबसाइट में, वहाँ पे जाएंगे हमें तो मे बी हमें पता चले कि इनका जो पूरा पैलेट है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। अगर हम रैंडमली कोई भी एक वेबसाइट खोलें, जैसे हम नाइकी को ओपन करते हैं, नाइकी की वेबसाइट, तो हम उनका ज़रा देखते हैं कि उन्होंने कलर पैलेट को कैसे मेंटेन किया हुआ है। मैंने कहा कि यार बस जो भी पहला इजिप्ट में हूँ मैं। अच्छा जी, तो इनका जो प्राइमरी कलर है वो भी क्या है, वाइट है, क्योंकि इनके बैकग्राउंड पे मुझे वाइट कलर दिख रहा है। अच्छा, और बटन्स वगैरह पे जो कलर है वो ब्लैक है, तो सेकेंडरी कलर इनका है ब्लैक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इमेजेस को हम काउंट नहीं कर रहे होते, ठीक है, इमेजेस को हम काउंट नहीं कर रहे होते, इमेजेस इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये यहाँ पे चूँकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मकदार में ब्लैक कलर इस्तेमाल किया हुआ है, काइंड ऑफ नॉट एक्चुअल ब्लैक बट शेड ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, ये कोई दूसरा शेड है ब्लैक कलर का, ये एक्चुअल ब्लैक नहीं है। तो ये सेकेंडरी कलर है इनका, ठीक है। अच्छा, इनका जो माइनर वन माइनर टू है वो शायद इनके दूसरे पेजेस पे जाके हमें पता चले कि वो कौन सा है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया कि यार कलर पैलेट्स जो है ना वो क्या होते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर कलर पैलेट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो इसमें से मैं कोई एक पैलेट चूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक मैं ये वाला पैलेट चूज़ कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, ये वाला पैलेट मैंने चूज़ कर लिया, इसके मुताबिक बैकग्राउंड कलर मेरा ये होना चाहिए, ठीक है। जस्ट रैंडम मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं जो मेरा बैकग्राउंड कलर है पूरी ऐप के अंदर, वो मैं index.css में जाके ना मैं कह दूँगा कि भाई मेरा जो है बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये है भाई, ख़त्म हो गई बात। ये मैंने बैकग्राउंड कलर जनाब जो है ना अपनी वेबसाइट का बता दिया। व्हाट हैपेंड, अच्छा ये index.css जो है ना शायद यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है। इंपोर्ट,
क्या हो रहा है? इसी लेवल पे ही है ना? खैर, क्या हुआ ये? इंडेक्स डॉट जी एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस सही तो लगाया? अच्छा, डॉट स्लैश लगाया तो सही हो गया। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। यस। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया है, इसको ना पता ही नहीं चल रहा बैकग्राउंड कलर। तो मैं बाकी की स्टाइलिंग को हटा देता हूँ, क्योंकि वो बाकी की स्टाइलिंग की मुझे अब क्या है ज़रूरत नहीं है। जो पहले से इन्होंने बॉयलर प्लेट में मुझे लगा कर दी थी, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और बैकग्राउंड कलर, अच्छा कोड मेरा रनिंग कंडीशन में, वेल मैं यहाँ पे सेम बैकग्राउंड कलर लगा के देखता हूँ। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर एंड देन दिस। ठीक है, यहाँ पर तो सही अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं सेम चीज़ बॉडी पे करूँगा, मैंने बॉडी पे एक्चुअली वो बैकग्राउंड कलर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर सही अप्लाई हो रहा है सही। तो मैंने यहाँ पे ऐसी क्या मिस्टेक की है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दी है? बैकग्राउंड कलर, जी मुझे वैसे ही बता दें आप। ओके ओके। तो एक्चुअली कोई दूसरी प्रॉपर्टी थी जो इसको ओवरराइड कर रही थी, तो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया इनके कहने पे, तो वो चल पड़ा। ठीक है, आई एम नॉट दैट गुड इन स्टाइलिंग। अच्छा, तो हम अब दूसरा पैलेट का कलर उठा लेते हैं। सही है, जो दूसरा पैलेट का हमारा कलर है वो हम अब कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? हमारे बटन्स में हम इस्तेमाल करेंगे वो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं हम उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम यही इस्तेमाल करें, इसको हम थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये पैलेट में ये कि मोटा मोटा आपको बता दिया जाता है कि यार ये कलर आप यूज़ कर लो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा हमने वो कलर इस्तेमाल कर लिया जो बैकग्राउंड पे प्राइमरी था हमारा। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अपने कंपोनेंट में आने के बाद में अपने कंपोनेंट के जो अच्छा, मेरे हर कंपोनेंट का भी ना एक सी एस एस होता है, तो ऐप डॉट सी एस एस जो मेरे पास है वो मेरा इस कंपोनेंट का है। तो मैं इसमें से सारा सी एस एस उड़ा देता हूँ, क्योंकि बॉयलर प्लेट वाला जो सी एस एस उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ कि यार एक ना बनाओ, तुम क्या बनाओ, क्लास बनाओ। ठीक है, मैंने कहा कि डॉट, और उस क्लास का नाम क्या रखो? ओके। अच्छा, ये डॉट मुझे हटाना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे अगला काम क्या करना है कि ये जो मेरा चैट ऐप लिखा हुआ है इसका मुझे कलर चेंज करना है, राइट? और इसका कलर चेंज करके मुझे जो मेरा सेकंड वाला पैलेट था उस पे लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी राइट नाउ ये बिल्कुल ब्लैक है। तो मैंने कहा डॉट हेडिंग। ठीक है, डॉट हेडिंग, और उस पर मैंने कहा कलर हेडिंग की जो होगी वो क्या होगी, वो मेरा सेकंड वाला जो पैलेट है वो होगी। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे आके क्लास बोल दूँगा इसको कि भाई हेडिंग। ठीक है, तो अब आप नोट कीजिएगा कि इस जो मेरी हेडिंग है ये पहले कम्प्लीटली ब्लैक थी, इसका कलर अब क्या हो चुका है, थोड़ा सा ब्लैक से कम हो चुका है, काइंड ऑफ अ ग्रे ये हो चुका है। ठीक है, तो हमारा पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हमें ये करना है कि अपने जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है ये भी पूरा पूरा ब्लैक है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, वही कलर देना चाहूँगा जो मेरा वहाँ पर है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके ना स्टैटिक लगा देता हूँ, और मैं स्टैटिक करके भी क्या बोलता हूँ इसको कि भाई कलर जहाँ जहाँ पे भी है ना डिफ़ॉल्ट, वो यही वाला कलर दे दो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसको एक्सप्लिसिटली ना बताऊँ कि क्या करना है। तो जनाब सब जगह पे मेरा जो कलर है ना वो उससे मैच हो गया है होपफुली।
ठीक है, अगर मैं इस वाले को पकड़ूं, ओके, ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये सही तरह अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, बट हम चूँकि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो अब मैं अगले अपनी चीज़ की तरफ चलता हूँ, जो कि हमारा क्या है, अ, एक अदद ये टैक्स बॉक्स है। अच्छा, टैक्स बॉक्स ना दोनों साइडों पे बहुत ज़्यादा चपक रहा है, ठीक है, तो उसको मुझे थोड़ा सा मार्जिन शायद देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कंटेनर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो कि फॉर्म के अंदर जो डिव है वो वाला है ये। तो मैं अपने आई थिंक फॉर्म को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके एक क्लास बनाता हूँ, डॉट फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ आप, अच्छा ये मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ चीज़ें मुझे सजेस्ट कर रहा है ये, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये चीज़ें। तो मैं इसको एक मिनट ट्राई करके देखता हूँ जो इन्होंने बोला हुआ है कि इससे क्या होता है। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फॉर्म मैंने लगाया नहीं है ना उसके ऊपर अभी। फॉर्म के ऊपर मैं लगा देता हूँ जी क्लास नेम इक्वल्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो स्टाइलिंग मेरी ठीक ठाक हो गई है। ये कौन सी वाली स्टाइलिंग मैंने लगाई है, ये मुझे को पायलट ने सजेस्ट किया था कि भाई बैकग्राउंड कलर आप ये कर दो, पैडिंग उस पर 20% कर दो, बॉर्डर लगा दो आप, और मार्जिन टॉप आप लगा दो। तो वो मैंने को पायलट की सजेशन पे ये लिख लिया, तो ये सही हो गया काइंड ऑफ। अच्छा, अब मुझे नीचे उसके यहाँ पर मुझे अब लगाना है इसके बलून बनाना है काइंड ऑफ मुझे। ओके, अब यहाँ पे मुझे बलून बनाने के लिए अब अगले कलर पैलेट की तरफ जाना है। मैं एक बलून बना देता हूँ ब्लैक और दूसरा बलून बना देता हूँ मैं रेड। मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि एक बलून मैं रेड कर दूँ, दूसरा बलून मैं माइनर से ले लूँ, और बैकग्राउंड कलर उन दोनों का मैं सॉरी टेक्स्ट का कलर उन दोनों का मैं ब्लैक कर दूँ। ठीक है, हम दोनों को ट्राई करके देखते हैं, जो बेहतर लगेगा हम उसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, चैटबॉट मैसेज करके मुझे एक क्लास बनानी है यहाँ पे, राइट, कि चैटबॉट के जो भी मैसेजेस होंगे उस पर एक तरह की स्टाइलिंग पूरी लगी हुई होगी हमारी। मैंने कहा डॉट चैटबॉट डैश मैसेज, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मुझे को पायलट कुछ सजेशन दे रहा है, तो मैं ये लेकर देख लेता हूँ इसकी सजेशन, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस वेडियस सब लगा दिया इसने, तो बेहतरीन कर दिया ये काम। अच्छा, कहाँ है भाई मेरा वो चैटबॉट का मैसेज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, अभी मैंने उसको मैप के अंदर दाखिल नहीं किया है अपने। अच्छा, तो मैंने कहा भाई कि जो है ना आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम चैटबॉट मैसेज, राइट, और यही मैं क्या कर दूँगा, सब में लगा दूँगा, जहाँ जहाँ पे, सॉरी ये चैटबॉट का मैसेज नहीं है, ये तो मेरा मैसेज था, ये तो मेरा मैसेज था ना। जो चैटबॉट का मैसेज है वो ये वाला है, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा। जितने भी चैटबॉट के मैसेज वाले हैं उस पर मैं क्या कर दूँगा, रो पे ये लगा दूँगा। ठीक है, देखते हैं जी इसका रिज़ल्ट किस तरह का है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर चूँकि इसने बिल्कुल सेम लगाया है, हम इसमें बैकग्राउंड कलर क्या देना चाह रहे हैं, जो हमारा सेकंड पैलेट था, यानी कि हमारा ये वाला पैलेट रेड। ठीक है, तो ये हमारा जनाब चैटबॉट का मैसेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो गया, और काफ़ी वाहियात किस्म का कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है ये लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ इसका एंड रिज़ल्ट देखने के लिए कि आखिर में कहाँ तक पहुँचता है अच्छा, जी जी, हाँ। अभी खैर अभी मैं ज़रा चलता हूँ, जो सोचा है मैंने थोड़ा थॉट उसको मैं चलाता हूँ आगे तक, देखते हैं वो कहाँ पहुँचता है। एक्चुअली रेड के साथ ना ये ब्लैक टेक्स्ट बहुत बुरा लग रहा है, तो शायद मैं इस ब्लैक टेक्स्ट को चेंज करूँ तो ये कुछ बेहतर लगे, ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मैं दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ यूज़र मैसेज वाला। यूज़र मैसेज वाला हम बॉक्स बना लेते हैं, और यूज़र मैसेज जो है उसमें सारी चीज़ें यही होंगी, बस उसका कलर चेंज होगा। यूज़र मैसेज, अच्छा जी। वेल, एक चीज़ मैं और भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैसेज की मैं क्लास बनाऊँ अलग,
मैसेज की मैं क्लास बनाऊँ अलग, ठीक है, जिसमें मैं कॉमन प्रॉपर्टीज़ रख दूँ सारी। कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, ये चीज़ें कॉमन है दोनों मैसेजेस में, ठीक है। और मैं चैट बॉट मैसेज का जो जो डिफरेंट है वो मैं अलग से कर दूँ। आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर अप्रोच। तो मैं क्या करूँगा, मैसेज स्पेस और वो वाला लिख रहा हूँ मैं, चैट बॉट मैसेज। तो मैं अब क्या करूँगा, पहले लिखूँगा मैसेज स्पेस चैट बॉट मैसेज, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यूज़र वाले मैसेज पे यही चीज़ देनी है, बट उसका मुझे नाम क्या रखना है कि ये यूज़र मैसेज है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा यूज़र मैसेज, ठीक है, और इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अगला यूज़र का मैसेज है हाई हीरा, ठीक है जी। और अगला यहाँ यूज़र का मैसेज है हाई हीरा। अच्छा, मैंने यूज़र के मैसेज पे एक बात और लगाई हुई है, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट अलाइन राइट को ना हटा के तीनों में से मैं कहाँ पे कर देता हूँ इसको, जो मेरे यूज़र वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन राइट लगा देता हूँ ताकि वो सब जगहों पे एक साथ ही अप्लाई हो जाए, ठीक है, क्लास के ही ज़रिए अप्लाई हो जाए वो। अच्छा, यहाँ पे अभी दोनों का कलर क्योंकि सेम है, तो मैं दूसरे वाले का कलर देना चाह रहा था ब्लैक में भी, ठीक है, दूसरे वाले का कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब दोनों के ऊपर एक में तो ब्लैक कलर नज़र ही नहीं आ रहा है टेक्स्ट में, और दूसरे में जो है वो ब्लैक कलर है बट वो बुरा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे से -1 उठाता हूँ और दोनों का जो कलर है वो मैं क्या कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। कलर मैं दोनों का क्या कर देता हूँ, बट ये कलर दोनों में सेम है तो मुझे फिर यहाँ देना चाहिए कलर, ठीक है। क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। इसके साथ इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं। बाय द वे, ये इम्पॉर्टेंट लगाना ना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट यार ये तो अभी भी नहीं पिक कर रहा, ये क्या हुआ। एक्चुअली आई गॉट इट। हुआ ये है कि असल में मैं रो पे ये चीज़ लगा रहा हूँ, बट वो टेक्स्ट जो है वो कॉलम के अंदर है, ठीक है, वो टेक्स्ट जो है वो कॉलम के अंदर है, तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर करना पड़ेगा ट्वीक इसको, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली इसके अंदर नहीं है। तो मैं कहूँगा डॉट मैसेज के अंदर जो कॉल है उस पर ये बात लगाओ। Oh man, it's not working. It's not working. अच्छा, हम यहाँ से ज़रा इसको इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि ये हुआ क्या है, ये केस है क्या असल में। ओके, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना वो कॉल इस तरह से नहीं है, यहाँ पे वो इस तरह से नहीं है, यहाँ पे वो डिव है। तो अब मुझे एक्चुअली ना जो रेंडर होने के बाद वो ऐसे नहीं दिख रहा, डॉट मैसेज के बाद ना मुझे डॉट डिव लगाना है इस तरह। एक्चुअली डिव दिख रहा है, लग गया भाई कलर। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर कोई ना कोई इसको दोनों को आपस में पहले तो दूर करना है मुझे, बहुत चक्के में ये, ठीक है। मैंने कहा मार्जिन, मार्जिन बॉटम, आई थिंक मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है, थोड़े थोड़े दूर हो गए ये। अब मुझे इसको शॉर्ट भी करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों काफ़ी बड़े बड़े से दिख रहे हैं, तो मुझे इसकी विड्थ कर देनी चाहिए 50%, सही है। मैक्स विड्थ 50% में करके देखूँगा इसको, ठीक है। तो ये मैक्स विड्थ 50% हो गई, बट क्या हुआ, वो पूरा ही उठ के उस तरफ चला गया। ओके, मिन विड्थ 20%, मैक्स विड्थ 80%, ठीक है, कि मिनिमम मैक्सिमम वो इतने पे जाए अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। बट ये क्या हो रहा है, ये तो पूरे पे ही चला जा रहा है। अच्छा, मैंने कहा अलाइन सेल्फ
सो दिस इज़ अ फ्लैक्स बॉक्स, और ये फ्लैक्स बॉक्स का जो है कंटेनर है। तो स्टाइलिंग मैंने की हुई है असल में फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर, तो अगर मैं कंटेनर को उधर भी कर दूँ तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे स्टाइलिंग को चेंज करके मुझे इस कॉल पे ही लेके जाना पड़ेगा स्टाइलिंग को, ताकि मैं क्या करूँ, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर के कंटेनर को राइट और लेफ़्ट कर सकूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू डू दिस, कि मैं इसको मैं कॉल पे लगा रहा हूँ। जितनी भी यहाँ पे स्टाइलिंग हुई है सारी मैं कॉल पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो ये वाला जो मैंने काम किया था, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे चल जाएगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन। अब हमारे पास एक अदद रो है जो कि फ्लैक्स बॉक्स है, और उसके अंदर मेरे पास जो है वो एक्चुअल चीज़ है। तो अगर मैं इस फ्लैक्स बॉक्स के अंदर एक आइटम और लगा दूँ इसके साथ, और उसको इधर और उधर करवा दूँ, तो मेरा ख्याल है मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे पास जो चैट बॉट का जो रिप्लाई है, यानी कि ये वाला, ये मेरा फ्लैक्स बॉक्स है। तो इसके मैं राइट साइड पे कुछ कंपोनेंट अगर लगा दूँ, एक इसका नाम मैं रख देता हूँ डिव, यानी काइंड ऑफ अ फिलर है ये। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास नेम फिलर। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस को फिल कर रहा होगा काइंड ऑफ, और हम देखते हैं कि वो एम्प्टी स्पेस का जो फिलर है वो यहाँ पे आ चुका है क्या इस वक्त। ठीक है जी, ये आ चुका है हमारे पास फिलर। और अब मुझे इसके ऊपर क्या लगाना है, मैंने कहा कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नो, इट्स नॉट वर्किंग। वेल, आई थिंक हम इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टाइलिंग अभी हम क्योंकि पूरा फ्लैक्स बॉक्स फिर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने जो आपको समझाया वो कंटेनर समझाया है, और रो कॉलम वाला जो एट्रीब्यूट था वो मैंने आपको समझाया है। अच्छा, रो कॉलम वाले में भी ये काम हो सकता है बाय द वे, क्योंकि 12 कॉलम हमारे पास ये है। तो ये अभी हम इस तरह से भी करके देख सकते हैं कि हम एक कॉलम इसमें और बना दें। एक कॉलम हम इसमें और बना दें। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स इस तरह से हो सकता है। परफेक्ट, क्योंकि एक्चुअली ये 12 कॉलम जो सिस्टम चल रहा है ये भी फ्लैक्स बॉक्स पे चल रहा है। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया इसको। अच्छा, और कॉपी करके अब चैट बॉट वाले मैसेज में मुझे उस साइड पे लगाना पड़ेगा ये। ठीक है जी, बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज कभी अगर मेरे पास मैसेज बड़ा आएगा तो वो पूरी स्क्रीन पर नहीं जा पाएगा इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि मैंने एक जुगाड़ वाली चीज़ की हुई है। ठीक है, काइंड ऑफ हमने ये मैसेज वाली स्क्रीन डेवलप कर ली है अपनी। अच्छा, अब वापस हम चलते हैं बूट स्ट्रैप के रिएक्ट बूट स्ट्रैप के अंदर, और हम इस ग्रिड वाले सेक्शन में जाके ज़रा देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। हम अगर इसका स्पैन बढ़ा दें थोड़ा सा इस ग्रिड का, तो शायद हमारे लिए और बेहतर लेआउट। ओके, लेआउट के बाद ग्रिड। ठीक है जी, ये हमने मोस्ट सिंपल वाला इस्तेमाल किया था, बट इसके अंदर हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि हम क्या करें, अपने हम ना कॉल स्पैन बता सकें। ठीक है, कि कितना स्पैन हो किस चीज़ का, कौन से वाले का कितना स्पैन हो। मिसाल के तौर पे जो ये वाला हमारे पास है, इसमें इन्होंने एक कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, और एक कॉलम बनाने के बाद उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर। सेकंड वाला बनाने के बाद इन्होंने कहा है कि XS और 6, यानी ये वाला जो कॉलम है इसको 6 कॉलम ले लेना है। ठीक है, कौन से वाले केस में, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस से बड़ी डिवाइस अगर हो
तो आप नोट कीजिए ये वाला जो है ये क्या हो गया है, 6 इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम भी कुछ इसी तरह की अप्रोच करते हैं कि बजाय उसको हम पूरा पूरा वो करने के, मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास 50-50 हो चुका है दोनों, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये बलून है ये क्या हो जाए, थोड़ा सा 60% तक ये चला जाए। तो टोटल मेरे पास 12 कॉलम है इसको देने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मेरा छोटा वाला कॉलम है ना, ये क्या ले ले, ये 3 कॉलम ले ले, तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो दूसरे वाले को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कीजिए कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरे पास। तो मैं इसी तरह का दोनों में काम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये जो फिलर है ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे 3 कॉलम ले ले, 3 कॉलम से ज़्यादा ये ना ले, ठीक है। अच्छा ये नीचे वाले जो थे उसको मैं उड़ा देता हूँ, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं एक्चुअल अपने कोड में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी तक क्योंकि मैं इसको फिलर के तो मतलब एज अ हार्ड कोडेड चला रहा था इसको, तो अब मेरे पास इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिपीट होती है, वो है ये वाला पार्ट जो कि रिपीट होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे मैप को उठाऊँगा, ठीक है, इस मैप को उठाऊँगा मैं, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा मैप को, और इसका जो ख़त्म होने वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है जी। और हमारा जो सेंडर तो अब हम लगा ही नहीं रहे, ईच मैसेज डॉट टेक्स्ट मुझे दिखाना है, इसको मैंने कट किया, और मैसेज डॉट टेक्स्ट मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, जहाँ पे हाई लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ये डिस्प्ले करवा दूंगा, ईच मैसेज डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हाई फ्रॉम चैटबॉट है यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगा, ईच मैसेज फ्रॉम यहाँ से। अच्छा अब मेरे पास ये 2 मैसेज हैं, दोनों मैसेज बट मुझे कंडीशनली रेंडर करवाने हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि भाई दोनों को कंडीशनल बना दूँगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में मैंने क्या लिखा है कि ईच मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है, अगर इक्वल्स इक्वल्स हो यूज़र के, तो आप ये पहला वाला रेंडर कर दो, ठीक है जी। अगर ईच मैसेज डॉट सेंडर इक्वल्स इक्वल्स है यूज़र के, तो आप ये जो पहला वाला है इस तरह वाला, ये वाला आप रेंडर कर दो, और अगर वो यूज़र के इक्वल नहीं है तो अदरवाइज़ इसका मतलब वो चैटबॉट है, तो ये वाला रेंडर कर दो। तो अब हम ज़रा जाके देखते हैं, शुरू में ये एम्प्टी आ रहा है, उसके बाद मैंने कहा कुछ, तो जी ये मेरे पास आना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये मेरा चैट का इंटरफेस काफ़ी बेहतर तरीके से बन गया। अच्छा ये जो मेरा बटन है, इस बटन को भी मुझे कलर देना है, कौन सा वाला, जो मेरा सेकेंडरी कलर है यानी कि ब्लैक कलर, मुझे वो कलर इसको देना है, ठीक है। तो मैं बटन पे भी आके, ये आखिरी चीज़ ही आई थिंक रह गई है बटन वाली हमारी। अच्छा और इस मेरे इनपुट बॉक्स को भी ना मुझे एक बॉर्डर देना है, कि कौन सा वाला बॉर्डर देना है, मेरा जो सेकेंडरी कलर है उसका मुझे बॉर्डर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा इनपुट बॉक्स जो भी था, इसको मैंने कह दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड मेरा जो कलर था वो मैं उठा लेता हूँ, ये था मेरा कलर, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। इसमें पूरे एलिमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, और ये मुझे एक्चुअली अब कहाँ लगाना है, जिस चीज़ के ऊपर मैंने प्लेस होल्डर दिया था वहाँ लगाना है, इस पर मुझे लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं एक और क्लास दूंगा, मैं इसको दे दूंगा इनपुट, इनपुट फील्ड, ठीक है। ये मेरा क्लास है इनपुट फील्ड, मैं यहाँ पे आके एक इनपुट फील्ड बना देता हूँ। इनपुट फील्ड की स्पेलिंग मैंने क्या रखी है, कैमल केस रखा हुआ, यार ये अप्लाई नहीं हो रहा, अब इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा शायद। अच्छा इंपॉर्टेंट लगाया तो अप्लाई हो गया। अच्छा ये इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा अब हमारे पास है एक अदद बटन,
बटन को भी मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे क्या करना है, इसी वाले पैलेट से मुझे देना है। इस पैलेट को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये कलर यहाँ पे दे देता हूँ मैंने, ठीक है जी। और अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा स्टाइल करने का ये थोड़ा सा एक टिपिकल तरीका है कि मैं पहले यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और मैंने इसको कहा कि भाई सबमिट बटन, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और इस बटन पे आके मैंने क्या कहा कि भाई क्लास नेम आपका सबमिट बटन हो गया। अच्छा, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है सीधे तरीके से, तो मैं इसमें भी क्या करता हूँ, इम्पॉर्टेंट लगा देता हूँ, बावजूद इसके कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। इम्पॉर्टेंट हर जगह आपने लगाया हो तो अच्छा फील नहीं होता देखने वाले को, पढ़ने वाले को। अच्छा, अब लास्ट एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं जिसमें मुझे इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बलून टाइप का या बबल टाइप का अभी फ़िलहाल ये नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस जो मुझे इसने सजेस्ट किया था उसको बढ़ा के मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इट लुक्स मोर देन अ बॉक्स, ठीक है, मोर लाइक बलून। और मे बी अगर इसको मैं परसेंटेज में ये चीज़ दे दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उसकी विड्थ जो भी हो, वेल परसेंटेज इज़ नॉट वर्किंग हियर। 50% अगर मैं कर दूँ पूरा गोल, ये बहुत गोल हो जा रहा है वेल 30 पिक्सल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जितना पहले था उससे बेहतर। आई थिंक 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ही सही है यार, 20 पिक्सल ही सही है। ओके, actually what we can do is we can give it ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्लॉकवाइज होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मुझे थर्ड पे भी 20 लगा देना चाहिए। ठीक है, मच बेटर। बट फिर मुझे ये काम कहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो में अलग अलग हो जाएगा, दोनों के कॉर्नर्स अलग हैं, तो मुझे एक यहाँ देना पड़ेगा, सही है, और जो मैं फिर यहाँ पर दूंगा उसमें मुझे इस पहले वाले को ज़ीरो करना पड़ेगा शायद। नो, नॉट लाइक दिस, क्लॉकवाइज चलता है ये, 1 2 3, थर्ड वाले को ज़ीरो करना होगा मुझे। ठीक है, मच बेटर। अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अभी फील हो रही है। ठीक है, इसकी हाइट को मुझे थोड़ा सा शायद कम करना चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर में जाऊँ तो इसकी हाइट मुझे यहाँ पे दिख रही है इस वक्त 13 पिक्सल। ओके, वेल एक प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि जैसे ही मैं इसकी हाइट को कम कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट सेंटर में आने के बजाय टेक्स्ट कहीं और चला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट को आके कम करता हूँ 24 पिक्सल से, तो वो हो रहा क्या है कि वो टेक्स्ट सेंटर में रहने के बजाय जो है ना कहीं और चला जा रहा है। तो होपफुली इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट पैडिंग। जो पैडिंग इसको मिली हुई है 20 पिक्सल, इट्स मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये पैडिंग को एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 पिक्सल करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, मेरा बलून थोड़ा सा छोटा हो जाए जितना वो अभी है। सही है, 5 पिक्सल आई थिंक थोड़ा कम हो गया, उसको वापस 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स मच मोर लाइक अ चैट एप्लीकेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी थोड़ा सा, चूँकि हमने सबको 20 पिक्सल का रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस एटलीस्ट इसको मुझे 20 पिक्सल देना चाहिए। अच्छा, ये भी ऐसे नहीं लग रहा सीधे तरीके से, इसमें इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा सब कुछ ही गोल मटोल हो गया। ठीक है, सबमिट के बटन को भी फिर हम यही चीज़ दे देते हैं।
अच्छा, लास्ट हमारा एक रह गया हेडिंग जो है हमारी। जो हमारी हेडिंग है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा साइड लाइन हुआ हुआ है, तो हम इसको जो है ना पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है, ताकि वो भी दीवार से थोड़ा जो है ना हट के इस तरफ आ जाए। सही है, या मे भी इसको हम सेंटर पे कर दें। सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, मैंने इसको सेंटर कर दिया ताकि ये मिड में आ जाए। और एक काम और कर देता हूँ मैं फिर इसके साथ, वो ये कर देता हूँ कि चैट ऐप जो है उसको पूरे को कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, मच बेटर। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है हमारे चैट एप्लीकेशन के साथ। और थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया हमारी क्लास का, तो होपफुली हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। चलो जी।